नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। मैं विनोद कुमार, मुजफ्फरपुर। आइए, बीके रंजन सर हैं, इनसे कुछ सवाल है जो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, हमारे समाज में बहुत हमारे लोग जो हैं राम राज चिल्ला रहे हैं और राम राज का मांग कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या है राम राज? असल में वो राम राज नहीं मांग रहे हैं, उनका जो हिडन एजेंडा है वो कुछ और है। वो इनका हिडन एजेंडा है राम राज के माध्यम से हिंदू राज की तरफ जाना और हिंदू राज की तरफ से ब्राह्मण राज की तरफ जाना जी। अगर राम राज की बात अगर सभी लोगों के लिए होता तो कुछ बात और होती, लेकिन यहाँ अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जिस तरह से संतरे के अंदर अलग अलग बटा हुआ होता है, ऊपर से एक छिलका लगा हुआ होता है, तो हिंदू इस तरह से छिलके लगे हुए हैं, लेकिन जो इसके केंद्र में जो बैठा हुआ है, जो श्रेष्ठता के आधार पर जो ऊपर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। वो अपने लिए राज जो है अपने श्रेष्ठता के हिसाब से राज चलाना चाहता है। क्योंकि अभी संवैधानिक राज यहाँ भारत में चल रहा है। देश आज़ादी के बाद से हमारा एक संविधान है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने रचित करके हमें दिया है। तो इस संविधान के आधार पर तो सबको बराबरी मिलता है जी। और ये बराबरी जो है यही उसके लिए घातक है। वो चाहता है कि मेरा कुर्सी सबसे ऊपर होना चाहिए। तो फिर सर, कहने का मतलब है कि वो लोग तो राम राज का मांग नहीं ना कर रहे हैं, वो लोग तो नहीं चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हमारे लोग ना। ये राम राज नहीं, ये राजतंत्र है। ये अभी जो अपने यहाँ लोकतंत्र जिसमें सबको राजा बनने का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जिस समय संविधान लिखा उस समय एक नौकरानी से लेकर के मेहतारानी से लेकर के राज रानी तक के सबको एक बराबर अधिकार दिया, एक वोट के माध्यम से। तो ये जो वोट के अधिकार के माध्यम से अपने को राजा चुनने का जो अधिकार जो बाबा साहब ने जो दिया है हमें, तो वो लोग इससे पहले राजा वो लोग हुआ करते थे, मैंने कुछ लोग हुआ करते थे। अब राजा सभी लोग हो सकते हैं और इसके वजह से उनको परेशानी है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो राम राज के माध्यम से राम राज में पुष्यमित्र के साथ की जो बात जहाँ तक आती है और वीरदत्त मौर्य की बात आती है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या घटना घटी है। और यही सब बात है, राम राज नहीं है, असल में ये ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं। दर्शकों से आपको हम कहना चाहेंगे कि कम से कम आँख खोलिए, ख़ासतौर से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लोग। आप लोग इस गलत फहमी में मत पड़िए। ये राम राज नहीं है, ये ब्राह्मण राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद को श्रेष्ठ और बाकी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठता उन्हीं के पास होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। मतलब राम राज आने से हमारी जो अभी आज़ादी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी? राम राज आने के बाद में सबसे पहला बात है कि आपको आपके जाति के हिसाब से काम करना होगा। जैसे अगर यादव होगा, ग्वाला होगा, उनको माल मवेशी पालना होगा। अगर कोई सहनी होगा उसको जाके मछली मारना होगा। कोई दुसाध होगा, पासी होगा, उसको जाकर के ताड़ी उतारने का काम करना होगा। कोई चमार होगा, उसको जाकर के चमड़े का काम करना होगा, जूता सिलना होगा। और जो राज करने की बात जो होगी और जो शासन करने की बात होगी, वो आपके हमारे बीच के लोग नहीं होंगे, वो वही लोग होंगे जो पहले भी शासन हम लोगों पर किए हैं। मतलब यह है कि राम राज आते के साथ उनका राम राज जरूर आ जाएगा, हमारे लिए तो विनाश राज आ जाएगा। हम ये जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो आज हम सांसद बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तमाम जगहों पर डीएम एसपी कलेक्टर तमाम चीज़ बन रहे हैं, मास्टर डॉक्टर वकील बन रहे हैं। ये जगह ही नहीं रहेगा आपको बनने के लिए, साधन ही नहीं रहेगा। पहले तो वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं था, तमाम चीज़ पढ़ने की, पुस्तक पढ़ने की आज़ादी नहीं था, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं था, कुर्सी पर बैठने की आज़ादी नहीं था, पैरों में चप्पल पहनने की आज़ादी नहीं था। ये क्रमबद्ध जो है हमारे महापुरुष इसके लिए लड़े हैं और लड़ने के बाद में आज बदन पर अच्छे कपड़े भी आए हैं। आज ये जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप जो आज माइक लेकर के जो घूम रहे हैं और हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आज़ादी आपके पास नहीं थी ना, हमारे पास बोलने की भी आज़ादी उस तरह से नहीं थी। क्या बोलना है, सीमित तरीके से बोलना था। तो ये सारा चीज़ जो है ये हमें आज़ादी संविधान ने दिया है। और राम राज आने के बाद में यही आज़ादी कुछ लोगों के पास तो होगी, मगर बाकी बहुसंख्यक आबादी के पास सिर्फ और सिर्फ गुलामी के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, मित्रों, आप इस राम राज के छलावा में मत आइए और ये बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करिए। इसके लिए आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और जो भी संगठन इस तरह की बात करता है उनके साथ बने रहिए। जो राजनेता आज बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों
को दरकिनार करते हुए और अधिकारों को लूटने वाली पार्टी के साथ बने हुए हैं, वैसे लोगों से दूर हो जाइए। जैसा कि आप आए दिनों में देख रहे हैं कि कई पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या उनके अंदर जो मंत्री भी बनाए गए हैं वो हमारी जात बिरादरी से आते हैं, आपके जात बिरादरी से आती है। तो जाति की राजनीति करते तो ज़रूर है, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनकी कुर्सी कैसे सलामत रहे, बस इस पर ही बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, पहचान लीजिए। जो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है वो आपकी रक्षा क्या करेगा? वो अपनी कुर्सी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। वो धन्ना सेठ बन जाएगा, हम भिखार बन जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य